Assalamu alaikum students. Hope you are doing well in great state of mind. Today we are going to learn chemistry grade 10th chapter number 15 stoichiometry, and today our topic is molecular formula. Students, before starting our topic, as usual I want to tell you an interesting story about this topic. Suppose अगर कोई आपसे कहे कि एक फैमिली में फादर और चिल्ड्रन के दरमियान रेशो है 1:2, तो क्या आप बता सकते हैं कि उस फैमिली में एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं? ठीक है, हो सकता है कि उस फैमिली में एक फादर हो, दो चिल्ड्रन हो, या हो सकता है कि दो फादर हो या चार चिल्ड्रंस हो दो फैमिलीज में, तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो हमें सिंपल रेशो बताता है एटम्स की, ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये हमें बताता है कि इस मॉलिक्यूल में एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो एक एलिमेंट के मौजूद हैं। ठीक है, so let's start this fascinating world of molecular formula, and we will discuss how we can calculate the molecular formula by using empirical formula and molecular formula mass. Okay ji, let's start our topic today. Firstly we will see what is molecular formula. Student, सबसे पहले हम देखेंगे कि molecular formula है क्या। molecular formula क्या चीज़ है, ठीक है, जिसको पढ़ना जो है इतना ज़्यादा जो है अहम है, इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं उसमें जो प्रेजेंट होते हैं उसको शो करता है। ये हमें बताता है कि एक कंपाउंड में या एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है एक्चुअली तौर पर मौजूद हैं। एग्जैक्ट कंपोजिशन जो है वो हमें बताता है किसी भी मॉलिक्यूल की। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है जी, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O2। लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला होता है जी स्टूडेंट HO। ठीक है, इथाइलिन जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H4, सल्फर का है जी S8। तो बहुत से कंपाउंड ऐसे हैं हमारे पास स्टूडेंट जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड और इथाइलिन तो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं या कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये हमें क्या बताता है, ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं एक मॉलिक्यूल की कंपोजिशन में वो बताता है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। स्टूडेंट्स, अगर हमें हमारा एम्पिरिकल फार्मूला पता है एक मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का, तो हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे जी, हम क्या करेंगे जी, एन एन जो है ये होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है, होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। हम एन को मल्टीप्लाई कर देंगे जी एम्पिरिकल फार्मूला से, तो जो आंसर आएगा वो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा उस मॉलिक्यूल का। अब यहाँ पर जो n है हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, n जो है इसको स्टूडेंट हम फाइंड कर सकते हैं। n का फार्मूला है जी मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल है जी हमारे पास, बेंजीन इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स एम्पिरिकल फार्मूला CH। बेंजीन जो है इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, CH होता है। ठीक है, वाइल इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 38, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 38। फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो हमने क्या करना है, अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन मेंशन करते होते हैं स्टूडेंट, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है हमारे किसी भी न्यूमेरिकल का। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला हमें गिवन है जी हमारे कंपाउंड का बेंजीन का, डेट इज CH। ठीक है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है हमने फाइंड आउट करना है, और मॉलिक्यूलर मास जो है हमें अपने बेंजीन का गिवन है, डेट इज 78। स्टेप फर्स्ट है जी कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला मास।
हमने क्या करना है जी, एम्पिरिकल फार्मूला मास फाइंड आउट करना है अपने कंपाउंड का, बेंजीन का। तो बेंजीन का जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला था वो है जी CH। अब एम्पिरिकल फार्मूला मास जो है ये हम क्या करेंगे जी, एम्पिरिकल फार्मूला होता है जी सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स। ठीक है, सम होता है एटॉमिक मैसेज का। तो हमारे पास कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। जब इसको हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा जी स्टूडेंट हमारे पास 13। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है जी कैलकुलेट एन। अब होल नंबर हमने फाइंड करना है। ठीक है, होल नंबर का हमारे पास फार्मूला है जो भी हमने देखा था। ठीक है, क्या था जी, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, जब इसको हमने डिवाइड किया, कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आया 6। 6 जो है ये हमारे होल नंबर की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे जी, अपने फार्मूला मास को यूज करते हुए और एम्पिरिकल फार्मूला मास को यूज करते हुए हमने जो है वो एन की वैल्यू निकाल ली। अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो उसका फार्मूला है हमारे पास एन मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय एन। एन की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है। ठीक है, अब जब हम इसको एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा जी हमारे पास C6H6। दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। तो देखिए जरा कितना आसान है, सिंपल सा है वे इसको कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट एग्जांपल है जी स्टूडेंट हमारे पास 15.14। ग्लूकोज हैज एन एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, जबकि इसका मॉलिक्यूलर मास है जी हमारे पास 180 ग्राम्स पर मोल। तो हमने फाइंड क्या करना है जी, इसका हमने फाइंड करना है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमने जो है वो मॉलिक्यूलर फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हमें गिवन है, मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमने गिवन है। ठीक है, वही सारी चीज़ें जो है पिछले हमने एग्जाम्पल में की वही यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास जो है सबसे हम पहले हम फाइंड करेंगे सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमने जब इसको प्लस किया कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आया, दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला मास इज इक्वल टू 30। नेक्स्ट स्टेप हमने कैलकुलेट करना है एन इज इक्वल टू होल नंबर। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे इसके फॉर्मूला में। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आया 6। ठीक है, अब इस 6 को जो है ये हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने एम्पिरिकल फार्मूला के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा C6H12O6 एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज। स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। Hope you will understand everything, but if you don't understand anything you can ask me in the comment section. I'm available for you every time here. Okay जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।